नमस्कार भक्तों, आज का विषय है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी शारदा देवी को माता कहकर क्यों बुलाया था। क्या आप में से कोई ऐसे भक्त लोग हैं जो अपनी पत्नी को गलती से ही मां कहकर बुला सकते हैं या बुलाए हैं? शायद आपको अटपटा सा लग रहा हो कि मैं क्या पूछ रहा हूं, और आपका जवाब यही होगा कि कोई पागल ही होगा जो ऐसा कर सकता है। अब मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, पागल ही होगा जो ऐसा कर सकता है। बिल्कुल सही आपकी सोच है, लेकिन वो पागल नहीं, मेंटली पागल नहीं जिसका इलाज डॉक्टर करता है। वो पागल जो भक्ति में पागल हो, भक्ति में डूबा हुआ पागल हो, वही ऐसा कर सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही भक्त थे। उनको कण कण में हर जगह मां ही दिखाई देती थी, और यही कारण है कि जब कभी वो मां के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए जाते थे तो गलती से अपने सिर पर फूल चढ़ा लेते थे और खुश होते थे कि मैंने मां की पूजा कर ली, मां के चरणों में फूल डाल दिया। फूल डाल दिए अपने सिर पे और बोल रहे हैं मैंने मां के चरणों में फूल डाल दिया। इसका कारण क्या है कि उनका ध्यान यहाँ पर नहीं है कि वो फूल किसको समर्पित कर रहे हैं। उनका ध्यान कहीं और है। कहीं और कहाँ? मां पर है केवल, और कहीं नहीं। कहते हैं ना, बोर्ड में, बाजारों में, रोड साइड में लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि मान लो आप किसी से प्रेम करते हो। प्रेम भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, माँ से भी होता है, पत्नी से भी होता है, किसी प्रेमिका से भी होता है। तो आप किसी से अगर दिल से प्रेम करते हो तो अगर उसका केवल नाम ले लो तो जिसका आपने नाम लिया उसकी तस्वीर आपके मन में आ जाती है। इसका कारण क्या है? ये प्रमाणित करता है कि आप उस स्त्री से, नारी से, लड़की से, युवती से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। यही श्री रामकृष्ण के साथ था। वो मां से इतना प्रेम करते थे कि खाते पीते सोते जागते बाहर घूमते हुए हर जगह केवल मां को ही देखते थे। यही कारण था कि मां के चरणों में फूल चढ़ाने के बजाय वो अपने सिर पर फूल चढ़ा लेते थे, क्योंकि उनको ये आभास ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूं। उनका ध्यान तो मां के चरणों में रहता था। उनकी नजरों में केवल मां का फिगर रहता था, मां का तस्वीर रहता था, कुछ नहीं रहता था। एक बार की घटना है कि श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को, यानी अपनी पत्नी को, पूजा घर में बुलाते हैं, पूजा वाले कमरा में बुलाते हैं और एक चौकी पर उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। उन्हें नया नया कपड़ा पहना देते हैं और चौकी पर बैठा के उनके गला में फूल का माला पहना देते हैं। शारदा देवी को आश्चर्य होता है कि आज इनको क्या हो गया, आज हमें बहुत सम्मान दे रहे हैं। शारदा देवी श्री रामकृष्ण की पत्नी जरूर थी, लेकिन श्री रामकृष्ण ने कभी भी पत्नी की नजर से माता शारदा देवी को नहीं देखा। उन्होंने सारे सुख सुविधाएं शारदा देवी को दिए, सभी सुख सुविधाएं दिए, लेकिन भौतिक सुख उन्होंने नहीं दिया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। भौतिक सुख उसने नहीं दिया। एक पति पत्नी का सुख दोनों में नहीं था। ये होने के बाद माता शारदा को आश्चर्य हो रहा था कि आज इनको क्या हो गया है कि हमें चौकी पर बैठाकर हमें फूल माला चढ़ा रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं। जब माता शारदा से नहीं रहा जाता है तो पूछती हैं, ये स्वामी आज क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप हमसे बहुत प्रसन्न हैं, आखिर क्या बात है? श्री रामकृष्ण कोई जवाब नहीं देते हैं, उनका ध्यान ही नहीं है वहां पे। जब शारदा देवी इंतजार करके ये समझ जाती है कि ये जवाब नहीं देंगे तो फिर पूछती हैं कि स्वामी आपने मुझे नए नए कपड़े पहनाकर पूजा स्थल में चौकी पर बैठाया, फूल का माला पहना दिया, अब ये बताओ कि मैं कैसी लगती हूं। शारदा देवी चाह रही थी कि वो बोलेंगे कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, तभी तो मेरा इतना सम्मान हो रहा है।
लेकिन जब जवाब सुनती है शारदा देवी तो अवाक रह जाती है। श्री रामकृष्ण ने कहते हैं कि मैं तुम में मां को देखता हूं, मैं तुम में मां को देखता हूं और तुम पूरी दुनिया की मां हो। इतना सुनने के बाद शारदा देवी अवाक रह जाती है। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि हमको मां कह रहे हैं, मां के रूप में मेरी पूजा कर रहे हैं, जबकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। वो मन ही मन निराश हो जाती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी शारदा देवी को मां क्यों कहा? इसीलिए कि कण कण में उनको केवल मां ही नजर आता था, इसके सिवा उनको कुछ नहीं नजर आता था, क्योंकि उनके मन में माता काली की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। तो जिस दिन हमारे मन में वैसी भक्ति आ जाएगी, उस दिन हम खुद साक्षात मां को देख सकेंगे, मां का दर्शन कर सकेंगे। आज ही मैंने एक बच्ची से कहते हुए सुना कि मैं इतना पूजा करती हूँ, इतना व्रत रखती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ फल नहीं मिला। तो भगवान को लड्डू नहीं चाहिए, भगवान को दूध नहीं चाहिए, भगवान को अगरबत्ती नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए, उन्हें केवल भक्ति चाहिए और सच्ची भक्ति चाहिए, जैसे रामकृष्ण का था। आप याद कीजिए, मीराबाई की भक्ति वैसा होना चाहिए, भक्ति वैसा होना चाहिए जो सूरदास में था, भक्ति वैसा होना चाहिए जो तुलसीदास में था, भक्ति वैसा होना चाहिए जो सुदामा के अंदर था, भक्ति वैसा होना चाहिए जो पांचों भाई पांडवों के अंदर में था, भक्ति वैसा होना चाहिए जो श्री रामकृष्ण के अंदर में था। निश्चित रूप से माँ का दर्शन हो जाएगा। हम लोग तो सभी उन्हीं के संतान हैं, क्यों नहीं हम पे कृपा करेगी? लेकिन प्रेम चाहिए, दिखावटी नहीं, दिखावा नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। यही कारण था कि श्री रामकृष्ण ने भक्ति में डूबे हुए होने के कारण उन्हें ये पता नहीं था कि मैं किसे क्या बोल रहा हूं, और अपनी पत्नी शारदा देवी को माता कह दिया था। मैं समझता हूं ये कहानी आपको, ये घटना आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह का भक्ति से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो और इस तरह की घटनाओं का कहानी लाता रहूंगा। जय श्री राम।